हेलो एवरीवन, हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में और ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स जो चैप्टर है हमारा उसके कंटिन्यूटी के साथ है। क्योंकि पहला लेक्चर जो था अभी आपने देखा इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट के टाइप्स, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है। और ये इसके बाद दूसरा लेक्चर है हमारा जो अभी आपके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वो है डिफ्यूज़न का। और तीसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, जिसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो आप पूरे चैप्टर को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो जो तीसरा जो टॉपिक है इसका नाम है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। सबसे पहले हम इसका नाम का मतलब जानना होगा कि फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है और डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है। देखिए, डिफ्यूज़न का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि डिफ्यूज़न क्या है। डिफ्यूज़न का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स का मूव करना, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना। तो मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल पैसिव मूवमेंट हो रहा है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, वो है आपका डिफ्यूज़न। जहाँ मॉलिक्यूल्स पैसिवली मूव कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल आप अपने आप मॉलिक्यूल्स मूव करते चले जाएंगे। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी ऐसा ही होगा, मॉलिक्यूल्स अपने आप ही मूव करेंगे, लेकिन उनके मूवमेंट को हम थोड़ा फास्ट कर देंगे। उनके मूवमेंट को हम तेज करने के लिए हम यहाँ एक मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है कैरियर प्रोटीन। तो यहाँ कैरियर प्रोटीन नाम के एक मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हम अपने डिफ्यूज़न के रेट को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैरियर प्रोटीन्स हैं जो मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन के अंदर में इनका काम ही होता है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराना। मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराने वाले ऐसे कैरियर प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, तो उसमें एक एग्जाम्पल आता है परमिएज का। परमिएज क्या है? तो परमिएज एक ऐसा कैरियर प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के अंदर में पाया जाता है और मेम्ब्रेन के अंदर में ये मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराता है। मॉलिक्यूल्स में ये परमिएज, देखिए एक्चुअली क्या है, हर एक मॉलिक्यूल क्या, अब और सवाल आ सकता है मन में कि क्या वजह है, क्या वजह है कि ऐसे कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। देखिए, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन में डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि आप सेल मेम्ब्रेन के नेचर को जानते हैं। हमारा सेल मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड्स का। क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स का नेचर कैसा होता है, इसलिए क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स जो है कुछ ऐसे होते हैं, उसका एक एंड जो है फॉस्फोलिपिड का एक एंड जो है, एक एंड होता है हमारा हाइड्रोफिलिक और दूसरा एंड होता है हाइड्रोफोबिक। यहाँ से ये आयनिक वाला मॉलिक्यूल तो अंदर आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो है आयनिक वाला मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर किसी मॉलिक्यूल को गुजारना है और एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आयनिक मॉलिक्यूल है, वाटर लविंग मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल को ले जाने में हमें बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए अगर अपने मेम्ब्रेन के थ्रू किसी ऐसे मॉलिक्यूल को हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है, जैसे वाटर का ही ट्रांसपोर्ट अगर होना है, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट इतना ईजिली नहीं हो पाएगा जब तक कि कैरियर प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए। और ऑब्वियसली बात है, कैरियर प्रोटीन्स जो इन्वॉल्व होते हैं वाटर के मूवमेंट के लिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, बैक्टीरिया के अंदर में, उस कैरियर प्रोटीन का नाम है पोरीन। पोरीन क्या है? पोरीन एक ऐसा कैरियर प्रोटीन है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का या दूसरे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराता है। लेकिन वाटर के मूवमेंट के लिए हमारे मेम्ब्रेन के अंदर में एक वाटर चैनल बनता है। हमारे मेम्ब्रेन के अंदर में वाटर चैनल बनता है और ये वाटर चैनल जो हमारे मेम्ब्रेन के अंदर में जो बनता है, इस वाटर चैनल को बनाने वाले 8 तरह के कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। और ये वाटर चैनल जो बना होता है वो 8 डिफरेंट टाइप्स के एक्वापोरिन्स का बना होता है। तो ये एक्वापोरिन क्या है? एक्वापोरिन एक ऐसा प्रोटीन है, एक ऐसा चैनल, एक ऐसा मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो वाटर चैनल को बनाता है। तो वाटर चैनल जो कि पाया जाता है मेम्ब्रेन के अंदर में, और मेम्ब्रेन के अंदर में पाए जाने वाला वाटर चैनल वो बना होता है 8 डिफरेंट टाइप्स के एक्वापोरिन्स का। 8 डिफरेंट तरह के जो एक्वापोरिन्स होते हैं वही इस वाटर चैनल को बनाते हैं और ये मेम्ब्रेन में पाया जाता है और इसी के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। इसी तरह से आपको हमने बताया पोरिन्स के बारे में। पोरिन भी क्या है? वो पोरिन भी एक ऐसा मेम्ब्रेन प्रोटीन है। पोरिन क्या है? एक मेम्ब्रेनस प्रोटीन है जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है इन द मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया। ये पोरिन जो है क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट का कराने का काम करेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराने का काम करेगा। इसी तरह से परमिएज क्या है? तो परमिएज भी हमारा क्या है? एक प्रोटीन चैनल है। एक परमिएज भी क्या है? हमारा एक प्रोटीन चैनल है जो कि मेम्ब्रेन में पाया जाता है और ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है।
तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो कैसे रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक उसी तरह से नहीं है जिस तरह से डिफ्यूजन में नहीं हो रहा था। हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता कहाँ से कहाँ है, ये होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तीसरी बात कि हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कितने तरह का हो सकता है। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन 3 तरह का हो सकता है। अगर हमारे मेम्ब्रेन के थ्रू एक ही मॉलिक्यूल पास कर रहा है, अगर हमारे मेम्ब्रेन के थ्रू एक ही मॉलिक्यूल पास कर रहा है तो इस तरह के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम कहते हैं यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट क्या है? यूनिपोर्ट क्या है? एक ऐसा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। यूनिपोर्ट एक ऐसा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है जिसके थ्रू हमारा एक ही तरह का मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से पास करेगा और कोई दूसरा मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से पास नहीं करेगा। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट है उसका नाम सिम्पोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा, सिम का मतलब होता है एक साथ, सिम का मतलब है एक साथ और पोर्ट का मतलब ट्रांसपोर्ट होना। सिम पोर्ट का मतलब है एक ऐसा तरह का डिफ्यूजन है, सिम पोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें अगर एक मॉलिक्यूल जा रहा है ए वाला तो उसके साथ में एक दूसरा मॉलिक्यूल भी चला जाएगा। इस तरह के डिफ्यूजन को, इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम सिम पोर्ट कहते हैं। तीसरा जो ट्रांसपोर्ट है उसका नाम है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट क्या होता है? तो एंटीपोर्ट एक ऐसा डिफ्यूजन है, एक ऐसा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है जिसमें एक मॉलिक्यूल अगर जा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा होगा। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम एंटीपोर्ट कहेंगे। इसको अगर आप अपनी किताब में देखें तो आपकी किताब पेज नंबर 177 पे और पेज नंबर 177 में डायग्राम बना हुआ है, एक फिगर बना हुआ है मेम्ब्रेन का और ये तीनों तरह के ट्रांसपोर्ट दिखाए गए हैं आपकी किताब में। अब आते हैं इसके डायग्राम के ऊपर में। इसके डायग्राम में बना के ऊपर दिखा रहा हूं मैं कि किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यूनिपोर्ट कैसे हो रहा है, सिम्पोर्ट कैसे हो रहा है। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में ये हमारा कैरियर प्रोटीन है। अगर इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू, ये दूसरा कैरियर प्रोटीन है और ये भी कैरियर प्रोटीन है, अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कोई एक मॉलिक्यूल है और मेम्ब्रेन के थ्रू अगर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पास कर रहा है, बाकी कोई दूसरा मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकता इस मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट का मतलब है कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल हमारे कैरियर प्रोटीन के थ्रू पास कर सकता है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल कैरियर प्रोटीन के थ्रू पास नहीं कर सकता। अगर मान लिया जाए कि एक मॉलिक्यूल ए जा रहा है तो दूसरा उसके साथ साथ एक और मॉलिक्यूल चला गया बी। अगर ए गया तो उसके साथ साथ बी भी चला जाए। अगर ऐसा हो जाए कि एक मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल का भी ट्रांसपोर्ट हो जाए तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे सिम्पोर्ट। और अगर मान लिया जाए कि एक मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और उसकी वजह से एक दूसरा मॉलिक्यूल उधर से वापस आ रहा है तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे एंटीपोर्ट। तो एंटीपोर्ट का मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना एक डायरेक्शन में और उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा? मूव करेगा। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? एंटीपोर्ट कहते हैं। तो ये तीन तरह के ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गए और इस तरह से आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कंप्लीट हुआ। अब आप डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन तीनों को कंपाइल करके आप इनके डिफरेंसेस देख सकते हैं और एनसीईआरटी ने इसका चार्ट दिया हुआ है और आप मेरे स्क्रीन पे भी ये चार्ट देख सकते हैं। तो ये जो चार्ट जो देख रहे हैं आप, इस चार्ट पे आप देखेंगे कि डिफ्यूजन में क्या हुआ? एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। इसी तरह से डिफ्यूजन के अंदर में जो ट्रांसपोर्ट हमारा हो रहा है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अगेंस्ट का मतलब है फ्रॉम द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन। इसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर में क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर में सैचुरेशन आएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी सैचुरेशन आएगा, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक हमारा लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, कैरियर प्रोटीन्स पर डिपेंड करता है, जबकि डिफ्यूजन के अंदर में सैचुरेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर आप अपील ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो अपील ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखने को मिलेगा, बाकी कहीं पे भी अपील ट्रांसपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा।
तो इस तरह से आप तीनों ट्रांसपोर्ट के बारे में जान लिया, आपने तीनों मेथड्स के बारे में जान लिया। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में हम जब तीनों मेथड्स के बारे में जान लिया, अब हम जानेंगे ग्रेडियंट्स कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के। कि ट्रांसपोर्ट के ग्रेडियंट्स में देखिए बहुत सारे ग्रेडियंट्स आते हैं। वाटर पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल है, प्रेशर पोटेंशियल है, ऑस्मोसिस है, डीपीडी है, टर्जर प्रेशर है, आपका रूट प्रेशर है। ये सारे के सारे ग्रेडियंट्स हैं जो वाटर के ट्रांसपोर्ट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इस चीज को आपके एनसीईआरटी में लिखा है प्लांट वाटर रिलेशंस के थ्रू, कि प्लांट और रिलेशन है उसको कंट्रोल करने वाले ग्रेडियंट कौन कौन से हैं। तो इस चीज़ को अभी हम जानेंगे बस अगले वीडियो के अंदर में। और जल्दी से देखिए हमारा अगला वीडियो जो कि डिपेंड है, जो कि जिसका टॉपिक हमारा वाटर पोटेंशियल, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वीडियो है। इसके बाद एक और आपको वीडियो जल्दी ही देखने को मिलेगा, वह है डीपीडी। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।